हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में, आज के टेरो सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्या? आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है योर नियर फ्यूचर, आपके निकटतम भविष्य के बारे में आज हम बात करने वाले हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। सो जब भी मैं फ्यूचर रिलेटेड अपकमिंग आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है इससे रिलेटेड रीडिंग्स करती हूँ तो दिल इतना खुश रहता है कि क्या बताऊँ। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और आकर के मुझे बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके वीडियो ने ये किया, आपके वीडियो ने वो किया, तो इतना अच्छा लगता है दैट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू गिव ग्रैटिट्यूड टू द गॉड कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा सोल पर्पज़ इतना प्यारा बनाया। बाय द वे, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको आपका सोल पर्पज़ पता है। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, बातें तो हम थ्रू आउट द वीडियो करते रहेंगे, बट आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ योर नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब आपका निकटतम भविष्य। निकटतम भविष्य मतलब कमिंग कुछ समय में। ये समय आपका 3 महीने हो सकता है, महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, ठीक है, या फिर 4 वीक्स हो सकता है। यानी मैक्स टू मैक्स आप 4 महीने मान के चलो और मिनिमम आप मान के चलो 2 वीक, है ना। तो क्योंकि ये टाइम फ्रेम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या टाइम फ्रेम हम मान के चलें, तो ये टाइम फ्रेम हम मान के चलेंगे, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक है आपका निकटतम भविष्य। आप क्या देख सकते हैं? कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बेहद अच्छा, या कुछ ऐसा जो कि आपके मन को ठेस पहुंचा दे, या किसी प्रकार की ऐसी सीख जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करवा दे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। एंड आज की रीडिंग 2 पाइल्स के अंदर रिवॉल्व करेगी, यानी कि आज है पिकअप पाइल। यानी कि अभी आपको आपके स्क्रीन पर 2 इमेजेस दिख रही होंगी। एक है सनफ्लावर, बहुत ही सुंदर सा, और दूसरा है द डेजी। 2 फ्लावर्स हैं, 2 फूल हैं, एक सुंदर सा सनफ्लावर है तो एक सुंदर सा डेजी है। इन दोनों में से किसी एक को आपने पिक करना है। क्या कहा? नहीं पिक कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी पाइल का चुनाव किया हुआ है। देखिए, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप इन फ्लावर्स के हिसाब से ही चूज़ करना। बट अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद आप इस तरीके से चूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं कंफर्टेबल हो पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप मदद ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि यार मुझे पसंद तो सनफ्लावर आ रहा है, सूरजमुखी का फूल, बट डिस्क्रिप्शन में जो मेरे नाम का पहला अक्षर है वो डेजी की तरफ है, तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, अपने दिल की सुनो, इंट्यूशंस का ख्याल रखें, ठीक है। इंट्यूशन अगर बोल रहे हैं सनफ्लावर, देन गो विद द सनफ्लावर ओनली, ठीक है। चाहे इट डजेंट मैटर आपके नाम का पहला अक्षर सनफ्लावर में है या नहीं है, ओके। चलो तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मुझसे कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके जवाब मैं दे देती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पर्सनल पेड रीडिंग्स कहाँ से बुक करवाएं, तो मैं आपको कहूँगी देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का और फेसबुक का और मेल आईडी सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर दे दूँगी, आप वहाँ पर रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। दूसरा, लोग मुझसे पूछते हैं क्या पर्सनल रीडिंग पेड है? ऑफ कोर्स ये पेड है,
ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी जो मैंने आज के लिए कुर्तियाँ मैं पहन रही हूँ ये कहाँ से? वैसे ये जयपुर के लोकल मार्केट, मैं अभी कुछ दिन पहले गई थी जयपुर का लोकल मार्केट, तो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। और अगर आप जयपुर में तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। जयपुर के अंदर जो बापू बाज़ार है वहाँ पर ये बहुत सारी कुर्तीज़ मिलती हैं, एंड दिस इज़ टोटली अनस्पॉन्सर्ड, ठीक है, क्योंकि मैं किसी दुकान वाले का नाम नहीं ले रही हूँ, सिंपल। और बाकी मैं चेक कर लूँगी, अगर मुझे कहीं पर भी इस तरीके की जयपुरी प्रिंट कुर्तीज़ मिलेंगी तो मैं उनको टैग कर दूँगी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आप पूछते हैं? यस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका इंस्टाग्राम का लिंक किधर है, आपके फेसबुक का लिंक किधर है? तो लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक इन कर लेना। प्लस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है आजकल कि आपने इतना ग्लो अप कहाँ से लिया? आपने वेट लूज करा है, आपने अपने स्किन का टेक्सचर बदला है, what exactly you are doing? So guys, I'm just doing two things. पहला, मैं खुश रहना, अब मैंने मतलब कोशिश है मेरी कि मैं 24/7 ऐसे रहूं। एंड दूसरी चीज़, मैं सही लाइफस्टाइल को कैरी करते हुए, मतलब आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू बट स्टिल आई एम मैनेजिंग माई डाइट, एक्सरसाइज, और उसके साथ साथ मैं ऑरा एंड प्राश के अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछेंगे ऑरा प्राश क्या है? सो ऑरा प्राश इज़ माई ओन प्रोडक्ट्स, जिनको घर के जो बहुत ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके ब्लेंड्स हैं ऑरा प्राश, जिनको अभिमंत्रित किया गया है मंत्रों की शक्ति से। वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि आप लोग सोच नहीं सकते। वैदिक मंत्र इतने कारगर होते हैं कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर दें, ये उल्लेख है हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में। तो क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकते हैं टू गेट द ग्लो? बिल्कुल कर सकते हैं। सो अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बाद आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट जस्ट ओनली 3 months। तो आप भी उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। अगेन ऑरा प्राश का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। प्लस कुछ लोग किसी तरीके का स्कैम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि जो ऑरा प्राश का जो नंबर है जहाँ से भी आप अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं, वो अभी आपको ये आई थिंक कहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ओके। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, है ना। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टैरो रीडिंग, जिसका टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ योर नियर फ्यूचर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टुडेज रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आइए बात करते हैं कि व्हाट इज़ इन योर नियर फ्यूचर, आपके नियर फ्यूचर में क्या है जो आपको मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़, ताकि आप इस चीज़ का थोड़ा सा कंक्लूजन ले पाएँ कि ये रीडिंग एग्जैक्टली आप ही की है या नहीं, या आपको एक बारी पाइल नंबर 2 को पिक कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग। तो अभी मैं इस टैरो डेक में से 3 कार्ड्स पुल करूँगी, जो भी उन कार्ड्स में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अगर वो आप लोगों से रेजोनेट हो, आपसे मैच हो जाए, तो आप समझ जाना कि पाइल नंबर 1 को मैंने सही चूज़ करा है, यही मेरी रीडिंग है। और अगर ये आपसे रेजोनेट ना करे, देन आप एक बारी पाइल नंबर 2 को पिक करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड पीछे से बहुत ज़्यादा चिड़ियाओं की और अगर अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं रीडिंग किसी भी टाइम करूँ, अभी दोपहर में कर रही हूँ मैं, आई थिंक शायद बज रहे हूँ 1:30 बज रहा है, 1:15 हो रहा है, 1:17, तो भी इतनी चिड़िया, इतनी मतलब दोपहर में आए, आई डोंट नो कहाँ से। तो आई ऑलवेज फील दिस इज़ अ डिवाइनिक प्रेजेंस, ईश्वर की प्रेजेंस है ये। ओके, सो द फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने सनफ्लावर को पिक किया है, एक कार्ड और, 2 अपने आप निकले, एक कार्ड और।
ये मैं खुद निकाल लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द हैंग्ड मैन, और है हमारे पास द 6 ऑफ वॉन्ड्स। दूल्हे राजा भी आई हैं सॉरी, दूल्हे राजा भी आए हैं, उल्टा आदमी भी आया है, और बहुत प्रैक्टिकल औरत भी आई है, वुमनिया वी कैन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस रीडिंग को, पाइल नंबर 1 को, ऐसी कुछ फेमिनिन एनर्जीज देख रही हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा धमाल करना चाहती हैं। वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हैं लाइक फुल ऑन पे, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ विद हैवी एंड ब्यूटिफुल विंग्स। हैवी मैंने क्यों कहा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज इस वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जिनके सर पर, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों के बोझ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। आप ऑलरेडी एक जिम्मेदार इंसान हैं, आप एक बहुत समझदार इंसान हैं, आप प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल हैं, लेकिन आप हमेशा हर किसी का साथ देना पसंद करते हैं। आपके अंदर मैं नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले ने आपके ईगो को ललकार दिया तो आप चीज़ें अपने दिल पर ले लेते हैं, बहुत ईजीली ले लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने आपको बोला प्लीज़ कर दो, तो आप सब कुछ कर दोगे यार उसके लिए। आप अपना मतलब दिल निकाल के दे दोगे उसको कि चल तू जा रे, तू ले ले। लेकिन अगर किसी ने आपको ऐसे बोला ओ कर रही है नहीं कर रही है, तो आप है ना, आप उसको बोलते हो अबे पहले तू अपनी है ना ये नजर है ना तेरी, जो ये एटीट्यूड है ना, साइड में रख। सो दैट काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ईगो आई एम सेंसिंग हेयर फॉर द पाइल नंबर 1। सन पिक करा है आप लोगों ने, सॉरी सनफ्लावर आपने पिक करा है। ओ ऑफ कोर्स सन ही हो गया वो। एंड मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ प्रोटेक्टिंग एनर्जी अराउंड यू। कोई मतलब बहुत आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, जो आपको बहुत दिल से प्रोटेक्ट करती हैं। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दैट इज़ कि जिम्मेदारियों के साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर। आप कॉन्फिडेंट, समझदार, जेन्युइन, खूबसूरत और एक ग्रेट एनर्जी की विमेन है, एक ग्रेट एनर्जी की विमेन। इफ यू आर मैन एंड स्टिल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन डोंट यू हैव टू बी वरीड, क्योंकि रीडिंग इक्वली आपके लिए भी है। और अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर एक सनफ्लावर है ऑलरेडी। सो अगेन दिस इज अ बिग साइन दैट पाइल नंबर 1 पीपल आपने इस वीडियो को पिक करा है। अच्छा एक चीज़ और, सबका सब कुछ करते 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 आप खुद को भूल रहे हो। अभी ना आपकी 2 इच्छाएं हैं एट प्रेजेंट, 2 आपकी बहुत प्रबल इच्छा है अभी एट प्रेजेंट। पहला, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आपके साथ गलत व्यवहार करा, उनको मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब उनके चपेड़े मारना आपकी ऐसी इच्छा है। और वो चपेड़े हाथ पैर से मारना नहीं, वो चपेड़े मारना है आपको आपकी ऊर्जा से, ठीक है। जब आप कुछ बड़ा कर दिखाएंगे, जब आप कुछ बड़ा करेंगे, तो आप ये चाहते हो कि वो लोग देखें तुमने मुझे ऐसे बोला था ना, क्या भाई अब देख लो अब तुम, ठीक है। सो ये चीज़। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यू वांट समवन इन योर लाइफ जो आपके मन की फीलिंग्स को समझे, ठीक है। तो अभी आपकी ना कुछ बड़ी बड़ी ये बड़ी ख्वाहिश कह लो आज के ज़माने में, या ऐसा कह लो कि हाँ एक प्यारी सी ख्वाहिश है जो सबकी पूरी होनी चाहिए। पहला, दैट यू वांट समवन जो आपको समझे, आपके दिल की आवाज़ को सुने। दूसरा, आप मतलबी लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहते हो, लिटरली अगर मैं बोलूँ तो, बोलना नहीं चाहिए शब्द बट स्टिल।
तीसरी चीज़, आप कभी कभार बहुत स्टक हो जाते हो एंड यू ऑलवेज फील कि ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं ये सब कुछ अचीव कर पाऊंगी या नहीं. सो पाइल नंबर 1 पीपल, यू आर एम्बिशियस, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ग्रेसफुल, यू आर स्टक समटाइम्स. आप बहुत स्टक हो जाते हो कभी कभी एंड फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या एग्जैक्टली सही है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग एयर. ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है सो ये रीडिंग आपके लिए है. और अब हम स्टार्ट करते हैं देखना आपका निकट भविष्य, आपका नियर फ्यूचर क्या हो सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑरिकल्स. आज मैं बहुत सुंदर से ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ. इन ऑरिकल्स का नाम है ऑरिकल्स ऑफ एनर्जी. ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है. लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बता रही हूँ. सो द ऑरिकल्स ऑफ एनर्जीज. ओके, इस कार्ड को मुझे लेना पड़ेगा, ये गिर गया है नीचे. तो shining through, bearing fruits. Shining through and bearing fruits. Okay. 2 more cards. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो ही आपको आगे वीडियो देखना है, अदरवाइज नहीं. आप पाइल नंबर 2 को चेक करेंगे, ठीक है जी. Ear wides open and powerful move. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले जो कार्ड मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रहा है बहुत ज़्यादा, वो कार्ड है कार्ड नंबर 15 नंबर का कार्ड है. दिस इज द कार्ड. तो ये जो नंबर का कार्ड है, ये मेरा ध्यान क्यों अपनी तरफ केंद्रित कर रहा है, क्योंकि इसका एक तो नंबर है 15, दैट मीन्स 6 यानी शुक्र, और दूसरा इसके ऊपर लिखा हुआ है द पावरफुल मूव. इसके ऊपर बना हुआ है चेस में, अगर आप लोगों ने वजीर देखा हो तो वो उसके विंग्स हैं. और अभी थोड़ी देर पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैं विंग्स की बात कर रही थी, दैट यू वांट हैवी सॉलिड इंडिपेंडेंट पावरफुल विंग्स. ये वही विंग्स हैं. प्लस यहाँ पर ना एक पोर्टल जैसा कुछ है और उस पोर्टल के अंदर चाबी लगी हुई है. पाइल नंबर 1 पीपल, योर नियर फ्यूचर इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज टोटली बेस्ड ऑन कि कोई ऐसा समय आ रहा है आप लोगों का जिस समय में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मूव लेने हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको लेने हैं. मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है करियर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मूव्स, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. करियर से रिलेटेड जैसे कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं, बट आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आए कि तुम ये ना पढ़ के तुम ये पढ़ो, ठीक है, तुम इसका एग्ज़ाम देने के बजाय तुम इसका एग्ज़ाम दो. और आप ऐसा सोचोगे कि यार अभी घर वालों को बताया ना, तो घर वाले तो सच्ची बता रही हूँ कि पीछे करके ऐसे लात मारेंगे मेरे कि इसमें भी लगा दी तूने पैसे और अब तेरे को उसमें भी लगाने पैसे, तो मैं क्या करूँ. बट दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर यू. दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एनर्जी फॉर यू. ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि जैसे करियर में आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, बट आपको उसको छोड़ करके कुछ और नया करने का मन है. कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल एक्शन लेने का आपका समय आ रहा है जहाँ आप ऐसा सोचोगे कि यार ये करके मैं सही कर रही हूँ या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई गलती कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल करके मुझे पछताना पड़े. ओके, मुझे कुछ यहाँ पर हाउस हेल्प्स नज़र आ रहे हैं, लाइक होम मेकर्स नज़र आ रहे हैं. कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि घर में रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, बट अचानक से उनका ईगो इतना हर्ट होगा, उनकी एनर्जी उनको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली पिंच करेगी दैट दे विल फील कि नहीं, अब मुझे अपने लिए जीने की ज़रूरत है, अब मुझे अपने लिए कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है. राइट नाउ दिस इज़ माई टाइम. मेरा हाई पीक टाइम ये चल रहा है जब मुझे कुछ एक्शंस अपने लिए लेने चाहिए. और यूनिवर्स इसके अंदर आपकी मदद किस तरीके से करेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ.
इस वीडियो को देखने के तकरीबन तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 15 डेज के अंदर अंदर आप लोग बहुत तगड़ा वाला कंफ्यूज होने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा यार अब मैं क्या करूं, और यूनिवर्स आपकी मदद करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपके लिए ओपन अप करके। यूनिवर्स विल गिव यू दैट पर्टिकुलर नॉलेज, दैट पर्टिकुलर विजडम, यानी वो पर्टिकुलर ज्ञान प्रभु आपको देंगे जो आपकी मदद करेगा ओके अपने इस पावरफुल मूव को लेने में, और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट है ईयर वाइड ओपन का कार्ड। यहाँ पर एक फॉक्स है, कार्ड नंबर 33 है, यानी कि अगेन 6 नंबर, 3 और 3 6, 3 और 3 हाँ 6 ही होते हैं ओके। तो अगेन 6 नंबर शुक्र का होता है, 6 नंबर होता है प्रॉस्पेरिटी का, 6 नंबर होता है मनी का, 6 नंबर होता है लग्जरी का। ठीक है, तो एक काम आपको मैं ज़रूर बोलूँगी करना है आप लोगों ने, मंडे वेंसडे फ्राइडे जस्ट वेयर वाइट ओनली। सिल्वरिश वाइट नहीं होता, वो जो चमक चमक वाला वाइट होता है, यू हैव टू वेयर दैट वाइट, लाइक ओनली वाइट, नथिंग एल्स। काला तो बिल्कुल नहीं पहनना है। और वाइट जैसे कि अगर आप मान लो आप बोलो कि यार नीचे का पजामा या पैंट हम कोई और कलर का पहन सकते हैं, तो मैं बोलूँगी हाँ भाई पहन लो, बट ब्लैक और डार्क कलर्स जितने भी होते हैं, जैसे डार्क ब्राउन ग्रे शेड्स होते हैं, उनकी तरफ मत जाओ। सिंपल मिनिमल वो जो उजले उजले से रंग होते हैं ना, उसका नीचे का और ऊपर का कॉमनली वाइट ही पहनो। ठीक है, तो अपने कान आपको खुले रखने हैं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी कहेंगे इस चीज़ को यार। आज आप सोच के देखो, आप कर कुछ और रहे हो और अचानक से आपको कोई बोले कि ये ना करके ये करो, आगे आने वाले समय में तुम्हें मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि किसी पुलिस वाले को, अभी मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे एक ऐसे वकील के बारे में पता चला, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ ऑब्वियसली, जो पहले पुलिस वाले थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस की जो सारी पढ़ाई वढ़ाई फलाना ढिमाका सब कुछ चूल्हे में फेंका, उन्होंने ड्यूटी भी करी कुछ समय, वो सब कुछ छोड़ा और आज वो वकील हैं, और लिटरली आज वो बहुत अच्छे वकील हैं, और वो मेरे क्लाइंट हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने उनका सेशन लिया था, तो आई गॉट मेस्मराइज्ड कि वाओ, लाइक इन दिस एज, उनकी एज अभी आई थिंक 45 प्लस है, तो ही इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, अपना खुद का ऑफिस और ये और वो, एंड ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो ऐसा कुछ अचानक हो जाए, ऐसा कोई बड़ा शिफ्ट आ जाए, तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बट डेफिनेटली आप उस एक्शन को लोगे, क्योंकि दिस विल बी एन डिवाइनिक एक्शन, यानी कि ये प्रभु चाहेंगे कि तुम भाई ऐसा करो। अब तुम्हारे लिए ये राह अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए वो राह अच्छी है। ठीक है, दूसरी चीज और भी तगड़ी है जो आपके नियर फ्यूचर में आ रही है। आप किसी चीज में बहुत समय से लगे हुए थे, लाइक कार्ड नंबर 12 है, यानी कि 3 बियरिंग फ्रूट का कार्ड। बहुत समय से लगे हुए थे, भर भर के लगे हुए थे, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो आजमा रहे हैं, कभी वो आजमा रहे हैं, भर भर के काम कर रहे हैं, बट आपके कुछ टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे थे, आपकी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, एंड यू वर थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं, मैं नेक्स्ट क्या करूं, मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, और आपने उस काम को फिर साइड में छोड़ दिया, बीच में पटक दिया। अब अचानक से आपको उस काम से कोई पॉजिटिव प्रॉफिट होने वाला है। अब आप सोच के देखो, किसी ऐसे काम में आप लगे हुए थे जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा था, और अचानक वहाँ से कुछ आपको मिल जाए, कोई गुड न्यूज़ आ जाए, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? सम गुड न्यूज़ इज ऑल्सो कमिंग। एंड शाइनिंग 2 का कार्ड है, अगेन 30 नंबर, 3 नंबर, तो 3 3 3 और 6 6 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। शाइनिंग 2 का कार्ड है, नियर फ्यूचर सेज कि आपका वो समय अब शुरू हो रहा है जहाँ पर आपको शाइन करना है, जहाँ पर आपको अपने पास्ट के जितने भी ट्रिगरिंग कनेक्शंस थे उनको ख़त्म करना है, उनकी तरफ से अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, आगे बढ़ना है और कुछ नया स्टार्ट करना है। ना हमेशा चीज़ों को छोड़ना ईजी नहीं होता। आप अगर देखो, आप अपनी कोई आदत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरीके की आपकी कोई आदत है, आप अपनी उस आदत को बहुत ईजिली छोड़ ही नहीं पाओगे, टफ होता है। आप अपनी आदतों को ईजिली नहीं छोड़ पाते, तो आप अपने रिश्तों को कैसे ईजिली छोड़ पाओगे? इट्स क्वाइट टफ, बट डेफिनेटली
कभी कभी कुछ खराब रिश्ते और कुछ खराब लोगों को साइड कर देना ज़्यादा बेटर है रेदर देन उनका बोझ अपने कंधों पर, अपने सर पर, अपनी बॉडी, अपनी सोल पर रखकर चलना। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू to get rid of all these negative things, negative people, negative connections. even अगर आपके मन में किसी के लिए कोई भी गर्जेस है तो अभी ना एकदम सही समय चल रहा है कि उन गर्जेस को ख़त्म कर दो अपने मन से। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी कोई भी न्यू मून आए ना, नॉट फुल मून, न्यू मून, कोई भी न्यू मून आए तो एक छोटा सा काम आपने ज़रूर करना है। एक लेंगे बे लीफ, उसके ऊपर ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे आई एम रिलीजिंग, आई एम रिलीजिंग, और नीचे जो है आप एक क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, कट्टस बनाएंगे, आसमान की तरफ उछालेंगे, उसको जलाएंगे और सारी की सारी एनर्जीज साइड कर देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू नाउ। रेस्ट, लेट मी टेल यू गाइज, इस नियर फ्यूचर में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आई एम पिकिंग 3 कार्ड्स। नेगेटिव तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, हाँ कुछ रिश्ते हैं जिनको ख़त्म करना है, कुछ ब्लॉकेजेस है जिनको साइड करना है, कुछ टफ डिसीजंस लेने हैं, तो वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो, थोड़ा सा टफ हो आपके लिए, बट आप कर लोगे। आप यहाँ तक आ गए हो ना, आप कर लोगे यार, आपसे हो जाएगा। सो अगेन भर भर के कॉन्फिडेंस यू आर मैनिफेस्टिंग। अभी जो डिसीजन आप लेने वाले हो ना, इसको लेने के बाद में आपकी ज़िंदगी में जो कॉन्फिडेंस है, आप देखोगे द वे यू विल फील कि यार क्या ग्लो अप हुआ है मेरा, मतलब सब कुछ ही सही कैसे कर लिया मैंने अचानक। ठीक है, सो कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, आपके घर में आपकी धाक बनेगी। कुछ लोग मुझे अपना खुद का घर लेते हुए या कुछ प्लान करते हुए भी नजर आते हैं। प्लस आपके करियर में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। अफर्म कर लो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख दो 111 यस, या फिर कमेंट में लिख दो 111 आई अफर्म। जो नहीं लिखेगा उसके लिए नहीं है रीडिंग। ठीक है, सिंपली बात कर रही हूं, जो नहीं लिखेगा उसके लिए रीडिंग नहीं है। नाउ in the last of today's reading, let's see angels आपको इसके लिए क्या बोलते हैं, angels आपको इसके लिए क्या मैसेज देते हैं, आपके नियर फ्यूचर के लिए angels आपको क्या मैसेजेस देते हैं। अगेन 3 कार्ड लूंगी, 3 की बड़ी भरमार है यार आप लोगों की रीडिंग में। सो 3 कार्ड्स। आपको बोला जा रहा है कि जो आपके लाइफ में आपने खो दिया या जो आपको नहीं मिला, आप उसका ना अब मलाल करना बंद कर दो, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है समथिंग देयर समथिंग बेटर, यानी कि कुछ और भी खूबसूरत है जो आपका इंतजार कर रहा है। दूसरा, आपको बोला जा रहा है नो नीड टू वरी। ठीक है, अपने आप को ज्यादा टेंशन वेंशन देने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए है। तीसरा, इंप्रूव योर हेल्थ, प्लीज 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, just look at yourself, stand in front of the mirror and just look at yourself। क्या आप बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप हमेशा से दिखना चाहते थे? तो हाँ, आप बिल्कुल सॉलिड हैं, आप बिल्कुल सही हैं, ये एडवाइस आपके लिए नहीं है। बट अगर इतना सा भी एरर है ना, तो उसको सही करने में लगा दो, अपने आप को झोंक दो उस चीज़ में, and you will start noticing a miracle in your life, pile number 1 people। सनफ्लावर को आप लोगों ने पिक किया था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपका नियर फ्यूचर है इज ऑल अबाउट टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस गाइज। सो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को फॉर दिस पावरफुल मूव। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट में 111 यस लिखना ना भूलें टू अफर्म दिस एनर्जी। और एंड प्राश का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप लोगों ने अगर डेजी को पिक किया है, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू माय ब्यूटीफुल पीपल। आइए बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने डेजी को पिक किया है तो आपका नियर फ्यूचर क्या कहता है, व्हाट इज़ योर नियर फ्यूचर लुक्स लाइक। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
एक गहरी सांस लेते हैं। वन मोर टाइम। नाइस। आई थिंक पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं, मतलब भागा 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 भागा। यू आर जस्ट डूइंग भागा 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 ऑल द टाइम, लाइक एवरी टाइम आप सिर्फ भाग रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। कभी बैठ करके अपने साथ थोड़ा समय बिताइए, अपने आप को देखिए। क्या आप वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं जिस तरीके की ज़िंदगी को जीने का आपका सपना था 5 साल पहले? तो समहाउ अगर ये ज़िंदगी वैसी ही दिखती है कुछ कुछ जैसा आप 5 साल पहले जीना चाह रहे थे, तो ठीक है, अच्छी बात है। एंड इफ नॉट, देन आई थिंक यू हैव टू बी वरिड, क्योंकि आप सिर्फ भाग रहे हैं। सही नहीं है। ओके, सो इस डेक में से मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। अगर उन 3 कार्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो जाए तो समझ जाना कि ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं रेजोनेट हो तो पाइल नंबर 1 को पिक करना। ठीक है, चलिए। For the pile number 2, universe, please give me the guidance for pile number 2। जिन्होंने डेजी पिक किया है, किस तरीके की ऊर्जा में हैं अभी ये लोग? बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तीनों मेजर अरकाना, मून, चैरियट, एम्परर। और अगर एक चीज़ आपने नोटिस करी हो, सो वी हैव मून विच इज़ रिजेम्बलेंस और रिप्रेजेंट मदर एनर्जी। धोखा तो है ही, बट स्टिल मदर एनर्जी भी है। और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन शी इज़ अ मदर। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी जो मदर हैं वो आपकी कार्मिक है। अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी मदर उनके कार्मिक हैं और उनके साथ अच्छी बनती नहीं है या अच्छा बॉन्ड नहीं है, या फिर आपकी और आपकी मदर की बहुत अच्छी बनती है, बट अभी ना आपको उनकी सेहत जो है, उनकी जो तबीयत जो है, उसका थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गड़बड़ ऐसे नज़र आती है कि हो सकता है, आई एम सो सॉरी टू से, कि उनकी तबीयत थोड़ी सी जो है ख़राब होते हुए मुझे नज़र आ रही है। उनकी सेहत में थोड़े से जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, ओके, कि अपनी मदर की थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एज शी इज़ द फ्रूट ऑफ योर लाइफ, ऑफ कोर्स, है ना। वो आपकी ज़िंदगी का एक प्रकार का फल है, वो आपकी ज़िंदगी का पेड़ है, वो वृक्ष हैं जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाने का महान कार्य करा है। तो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, ये एक तरीके की गाइडेंस आ गई। आई थिंक जब मैंने उस टाइम बोला ना कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस दो, तो शायद इसलिए गाइडेंस भी आ गई। अच्छा, तो बहुत इमोशनल हो आप, बहुत इमोशनल हो, 2 चीज़ों के बीच में हमेशा परेशान हो जाते हो, फंस जाते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स को क्या बोलूं, भगवान से क्या पूछूं, किसी ने भी तो कभी मेरा सपोर्ट नहीं करा। ऐसी सी निराशाजनक सी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है यहाँ पे पाइल नंबर 2। निराशाजनक परिस्थिति दिख रही है मुझे यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा था, आप भाग रहे हो। इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने डीप ब्रीदिंग करी थी। भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। कभी कभी आप चीज़ों से भाग जाते हो ये सोच के कि अब कुछ नहीं हो सकता, भाग जाओ, ठीक है।
कृष्णा क्या रणछोड़ बनेंगे, आप रणछोड़ बने हुए हो एकदम। तो भाग रहे हो आप अपनी तकलीफों से भाग रहे हो, आप अपनी समस्याओं से भाग रहे हो, आप बस भाग रहे हो ये सोच के कि देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। दिस इज नॉट देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से भागते रहोगे ना तो वो होगा जो आपसे देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, चैरिट का कार्ड है। मन बड़ा दुर्लभ हो रखा है अभी काफी टाइम से, और चाह बहुत सारी है मन में, लेकिन वो चाह पूरी हो नहीं रही है। और क्योंकि चाह पूरी नहीं हो रही है तो इरिटेट हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। बहुत सारे लोग आपको बहुत अजीबोगरीब तरीके से देख रहे हैं आजकल, बहुत अजीब तरीके का आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अजीब आपके साथ में नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके साथ रहते हैं आजकल। ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करती है, बहुत गंदा आपको महसूस कराती है। ओके, सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी सेज। एक दो कार्ड और निकालूं क्या? चलो एक दो कार्ड और निकालते हैं, एक दो कार्ड और निकालते हैं ये जानने के लिए कि इतनी मतलब विपत्ति जनक क्यों है। अगेन सी 8 ऑफ कप्स, भाग रहे हो आप, चीजों से भाग रहे हो क्योंकि लोग आपसे भाग रहे हैं, लोग पीछे छुड़ा रहे हैं। आपकी जिंदगी में अचानक से कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिनकी वजह से आप इरिटेट हो गए हो, रास्ते नहीं दिख रहे हैं। बहुत टैरो रीडिंग्स देख रहे हो आजकल, बहुत चीजें कर रहे हो, एक एक साइकिल में बंधे हुए हो, एक साइकिल रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, और समझ नहीं आ रहा है नेक्स्ट करना क्या है, होगा क्या, करे तो करे क्या। यू वॉन्ट दिस। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने अभी कुछ समय पहले आपका दिल भी बहुत तोड़ा है, किसी ने आपको झूठ बोला है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार करा है, जिसकी वजह से भी आप इरिटेटेड हो। सो यू आर टोटली इरिटेटेड बाय पीपल एनर्जी कि यार ये लोग इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, किस तरीके के लोग हैं ये वो। मनी मन बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को गालियां दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखना है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो एक बार आप पाइल नंबर 1 को पिक करें, एक बार पाइल नंबर 1 को चेक इन करें। ठीक है, चलो तो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज गिविंग मी शैडो, है ना? हाँ, तो रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दैट व्हाट इज कमिंग इन योर नियर फ्यूचर। आपके नियर फ्यूचर में क्या है, क्या आ रहा है। ओके, हे मेरे ईश्वर, प्लीज बताएं नियर फ्यूचर क्या है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने डेजी को पिक किया है। खुद से झूठ बोलना बंद करो, अपनी अंतरात्मा को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपकी अंतरात्मा खुद बोले कि भाई तू क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है तू। आपके अंतरात्मा, आप घमंड करो, ईगो करो, कुछ भी करो, तुरंत आपको बोले कि ये गलत कर रहा है। कैसे करोगे? ऑरा स्ट्रांग करो। ऑरा कैसे स्ट्रांग कर सकते हो, कुछ वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। So the 3 cards we have, कार्ड नंबर 27 ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड है, कार्ड नंबर 1 द अर्थ मैजिक, एंड कार्ड नंबर 3 द टाइम मशीन। क्या समझे भाई इन 3 कार्ड से? आइए समझाती हूँ। सबसे पहले इन तीनों कार्ड्स में से जो ध्यान मेरा केंद्रित कर रहा है कार्ड, वो है द कार्ड नंबर 1 विच मीन्स द अर्थ मैजिक। एक लड़की है, मुझे लड़की के ही फीट्स नजर आ रहे हैं। एक लड़की है सुंदर सी, प्यारी सी, क्यूट सी, जो कि जमीन पर खड़ी है और नीचे बहुत सारी रूट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, ऊपर भी बहुत सारे स्टार्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा वेदर है, बहुत ही सुंदर सा वेदर है। दिस कार्ड शोज मी, और इस कार्ड से मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपका आने वाला समय ना कुछ ऐसा होगा जो आपको ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करवाएगा। ग्राउंड रियलिटी,
कुछ ऐसे दौर से आपको कनेक्ट करवाएगा जो आप हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे। कुछ ऐसी रियलिटी आपके, ओके नाउ आई गॉट इट। पाइल नंबर 2 पीपल, आने वाला टाइम पीरियड, आने वाला न्यू जो भी आपका नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है, निकट भविष्य, आपको कनेक्ट करवाएगा विद द रियलिटी ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट थिंग्स। आप हो सकता है बहुत कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते हैं, शांत नहीं रहते आप बहुत कंप्लेन करते हैं यूनिवर्स से, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। सो विद दिस कार्ड नंबर 1 आई फेल्ट सो स्ट्रांगली दिस एनर्जी कि यूनिवर्स अब आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि देख, इस समय ये करना ज़रूरी था तो इसलिए ये हुआ, आज यू आर गेटिंग पावर ऑफ दैट, तब ये करना ज़रूरी था तो ये हुआ। ठीक है, बहुत सारी रियलिटी आपको पता लगने वाली है, बहुत सारी रियलिटी आपको पता लगेगी और आप ऐसे आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके कि यार काश सही हुआ, उस वक्त मुझे इतना इतना कोसना नहीं चाहिए था भगवान को, इतना मुझे बोलना नहीं चाहिए था। दूसरा, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ somebody is coming in your way, कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, that could be anyone, that could be a mentor, that could be a guider, that could be a healer, that could be a great friend of yours। कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है जो आपको सही राह दिखाएंगे, जो आपको आपसे कनेक्ट करवाएंगे, प्लस आपकी ज़िंदगी में जो भी भूचाल चल रहे हैं ना, इन भूचालों से आपको साइड करेंगे। ठीक है, कोई आ रहा है, कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपको एक नए तरीके से, नए नज़रिए से इस दुनिया को देखने का पैटर्न सिखाएंगे। प्लस कार्ड नंबर 3 है द टाइम मशीन। अगेन यहाँ पर स्टार्स बहुत है, आपको ऐसा फील होने वाला है कि अचानक से चीज़ें कैसे लिफ्ट हो गई, अचानक से कैसे चीज़ें टर्न हो गई, अचानक से ये क्या हुआ, लाइफ इतनी ज़्यादा टर्न कैसे हो गई। जिन चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा खींचती थी, एग्जिजरेट करती थी, परेशान होती थी, ओवर थिंकिंग करती थी, अब वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती हैं। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, अब मन नहीं करता फालतू कुछ भी दिमाग में लाने का, हर किसी के साथ काम से काम, मतलब से मतलब हो गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए, अब आप लोगों को खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। मोर ओवर आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर जितने भी गिल्ट थे, अपनी लाइफ में जितनी भी आपके मन में नेगेटिविटी थी कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, सब ख़त्म हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हुआ वो बहुत सही के लिए था। अचानक से टाइम चेंज हो रहा है। मैं फील कर रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आई एम सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप बनाने वाले हो, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप बनाने वाले हो बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर शादी होते हुए नज़र आ रही है, कुछ लोग अपना खुद का कुछ नया शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका काम धंधा स्टक हो गया था काफ़ी टाइम से, वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। इसका ये हो गया कि जो आपके चक्षु बंद थे ना काफ़ी टाइम से, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये वो पैटर्न ही रिलीज होने वाला है। एक काम करना स्टार्ट करो, डेली एक नियम बना लो। किसी भी शिव मंदिर में जाओ और वहाँ पर एक दिया, शाम में जाओ, सुबह मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप पानी चढ़ाने जाओ ये वो, एक ना आपको नियम बनाना है अपना। पाइल नंबर 2, मैं नहीं बोलूँगी भादों में करो, सावन में करो, नहीं, एवरी डे इज सावन, एवरी डे इज भादो, इफ़ यू फील कनेक्टेड विद देम। एक घी का दिया, देसी घी का दिया आपने जलाकर आना है बाबा के यहाँ रोज शाम में। ठीक है, आप
ऑफिस जाने वाले इंसान हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप सुबह एक प्लास्टिक की डब्बी ले आओ जिसके अंदर आपने घी और थोड़ा सा बत्तियां बनी हुई रखी हुई हैं, और एक माचिस रखा करो, एक थैली में ये सारा सामग्री रखा करो अपने बैग के अंदर। आते टाइम घर जाते टाइम किसी भी मंदिर में रुके हो, वहाँ पे दिया जलाया और हो गया। जल्दी घर आ जाते हो दोपहर में, ठीक है, तो शाम में जाओ कोई भी पास में मंदिर ढूंढो और वहाँ कर लो। और अभी ना बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे कि मेरे तो मंदिर ही नहीं है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आसपास है ही नहीं, मंदिर ही नहीं है मेरे तो आसपास। पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है, और दूसरी बात अगर ऐसा है भी इन केस 10% भी, तो एक काम करो, अपने घर के अंदर नहीं, अपने घर के बाहर कोई पौधा आपने लगा रखा है, कुछ भी अगर आपने ऐसा लगाया हुआ है, उसके पास में ना एक दिया जलाया करो, भगवान को साक्षी मान के, शिव शंकर जी को साक्षी मान के, ठीक है। आप ऐसा करके देखो, आप इस चीज को ना अपनी एक डेली हैबिट बना लो। ओके, नाउ पाइल नंबर 2 people, what 3 things you are manifesting? You are manifesting forgivingness. आप लोगों को माफ करने वाले हो, आप लोगों को ऐसा बोलने वाले हो कि अच्छा ठीक है, ऐसा हो गया ना, चल ठीक है, फाइन, माफ करने वाले हो आप लोगों को। आप ऐसा बोलने वाले हो ठीक है यार, तू जा यार, तुझे माफ किया। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो गाइस, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, अब आप खुद के हिसाब से खुद की जिंदगी को जी रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यू आर मैनिफेस्टिंग, खूबसूरत दिखोगे, सुंदर दिखोगे, प्यारे दिखोगे, प्लस ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स यू आर मैनिफेस्टिंग। ब्लेसिंग्स आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो नियर फ्यूचर इज अ मिक्स ऑफ getting reality dose, getting to know your own self, spiritual power, spiritual awakening, opportunities बनाना, कुछ नया शुरू करना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को खूब प्यार देना, kind of things. And in the last, let's see what angel wants to give you as a guidance. एंजल्स आपको एज अ गाइडेंस क्या बोलना चाहते हैं? तो एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी किसी भी नेगेटिव परेशानी का हल निकलने वाला है, रिकवरी हो रही है, ठीक है। In the near future, in the near future. So in the near future, you are going to see something so solid and beautiful कि आप आकर के थैंक्स बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं, यूनिवर्स को बोलना। एंड इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 yes या 111 I affirm जरूर लिखना, ठीक है। सो हर तरीके का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके वहाँ से चेक इन कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज।